हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेके एजुकेशन हब पर। और आज हम मेवाड़ का इतिहास का बारे में चर्चा करेंगे। और पहले हम इतिहास पढ़ रहे थे मेवाड़ का, तो इसमें पहले हमने मुगल के बारे में चर्चा की थी इससे पहले वाले वीडियो में। और आज हम मुगल के पुत्र राणा कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है, वहाँ से देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब आज हम राणा कुंभा से स्टार्ट करेंगे। मेवाड़ के गोइल सिसोदियों के राणा सागा के राणा कुंभा के बारे में आज चर्चा करेंगे। राणा कुंभा 1433 में शासक बनता है और 1468 तक शासन करता है। 1433 से 1468 तक। और ये मोक्कल का पुत्र था। मोक्कल और मोक्कल की पत्नी थी सौभाग्य देवी रानी, उनका ये पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे राणा कुंभा। इनकी उपाधियां हैं कुछ, वो है महाराज धीराज, राव राय, राणे राय, चाप गुरु, राय रामन, राणो रासो, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, प्रम गुरु, छाप गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति और अधिभरा। ठीक है, अधिभरा इतनी उपाधियां थी इनकी। उसके बाद में आता है कि ये ने कुंभलगढ़ शिलालेख के अनुसार राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार माना जाता है। धर्म और पवित्रता का अवतार माना जाता है, ये कुंभलगढ़ शिलालेख के अनुसार है। वैष्णव संप्रदाय संबंध था इनका, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय संबंध, स्वयं को परम भगवत कहा जाता, परम भागवत कहते थे स्वयं को, परम भागवत, खुद अपने आप को परम भागवत कहते थे, ठीक है। वैसे राणा सब एकलिंग जी के दीवान रहे हैं। समस्या इनकी, इनके जीवन काल में, शासन काल में दो समस्याएं थी। एक थी मोक्कल के हत्यारों का बदला लेना। दूसरी थी कि यहाँ यहाँ लिखी नहीं है मैंने, समस्या दो थी। दूसरी थी राव रणमल, राव चौदह के पिताश्री का मेवाड़ बढ़ता हस्तक्षेप, ठीक है। उनकी बहुत चर्चाएं हो रही थी उस वक्त, शासन किया था। तो उन्हें दो समस्या सामने उभर के आई थी, तो इनका निवारण के लिए उन्होंने कुछ कार्य किए थे। कुंभा ने राव रणमल है, ठीक है, और राघव देव को नेतृत्व में सेना भेजी तथा विद्रोहियों का दमन किया था, ठीक है। मारवाड़ी खेतों के अनुसार चाचा और मेरा को रणमल ने मारा था। यहाँ कुंभा ने रणमल और राघव देव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। कहाँ भेजी थी? मांडू। मांडू क्यों भेजी थी? क्योंकि चाचा और मेरा को मांडू सुल्तान ने शरण दी थी, वहाँ विद्रोहियों को दमन किया था। और मारवाड़ी खेतों के अनुसार चाचा और मेरे को रणमल ने मारा था, मारवाड़ी खेतों में सकेत कहा जाता है। लेकिन कीर्ति स्तंभ शिलालेख के अनुसार चाचा और मेरा को कुंभा नहीं मारा था, ठीक है। उसके बाद में चाचा का पुत्र एका था और मैं पापमार मांडू के सुल्तान के वावा शरण में ले ली। अब ये दोनों शरण ले ली, वहां से मांडू के सुल्तान इनको छोड़ने को राजी नहीं। तो फिर कुंभा ने पत्थर लिखकर उनको छोड़ने का आग्रह किया, सुल्तान ने वही नहीं छोड़ा, सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने छोड़ा, तो फिर युद्ध होता है उनके बीच में। युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा होता है? सारंगपुर का युद्ध। ये होता है 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है, ठीक है। अब सारंगपुर का युद्ध किन किन में होता है, क्यों होता है कि वहाँ मैं पवार एका को शरण दे दी थी, वो उनको छोड़ने को राजी नहीं था, तो सारंगपुर की युद्ध है। यहाँ होता है महाराणा कुंभा और मालवा या मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य। अब विजय कौन होता है? विजय होता है कुंभा जी। और विजय की स्मृति में इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया, विष्णु का अवतार को, विष्णु भगवान को समर्पित किया। स्थापत्य का अर्थ आएगा जेता नापा और पूंजा, जेता के पुत्र थे नापा और पूंजा, ठीक है। अब मालवा का इधर महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया, बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन जिसको बंदी बनाया गया था, ये कुंभलगढ़ परिस्थिति के अनुसार बंदी बनाया गया था। साली कुंभलगढ़ परिस्थिति से जानकारी मिलती है कि महमूद खिलजी को कुंभा ने बंदी बनाया था। लेकिन ऐसा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ऐसा भी कहा गया है कि उनको बाद में रिहा कर दिया गया था, ठीक है। कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। ये कई बार आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय मूर्ति कला विश्व कोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार थे कवयत्री। मोहम्मद शाह ने भी अपनी विजय के बात करता है। मोहम्मद शाह भी खुद कहता है मैं विजय हूँ, लेकिन उन्होंने मांडू में 7 मंजिला मीनार बनवाई थी।
लेकिन वो कोई तथ्य नहीं है, सत्य साबित नहीं होता ये, ठीक है। सुल्तान महमूद शाह ने हार का बदला लेने के लिए 3 वर्ष बाद, सॉरी, सुल्तान महमूद शाह ने हार का बदला लेने के लिए 6 वर्ष के बाद में, क्या क्या था, 6 वर्ष के बाद में, 6 वर्ष के बाद में 1443 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है सुल्तान साहब, ठीक है। और यहाँ बाण माता के मंदिर को नष्ट कर देता है और मूर्तियां तोड़ देता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ मूर्तियों को तोड़कर चूना चूना बना दिया गया और वहाँ के राजपूतों को चूना खिलाया गया था। वो ऐसा कहा जाता, तथ्य नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं हमें बुक्स में पढ़ने को मिलता है। मांडू की सेना चित्तौड़ पर अधिकार करने चली, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। मांडू की सेना उसके बाद में चित्तौड़ पर अधिकार करने को चली थी, लेकिन वह सफलता नहीं मिली। 1446 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ के किले पर कूच किया, पर सफलता नहीं मिली थी। 1446 में फिर 3 वर्ष बाद, इसके 3 वर्ष बाद में फिर आक्रमण किया। मोहम्मद खिलजी ने मांडलगढ़ किले पर कूच किया, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। 1446 में मोहम्मद खिलजी मांडलगढ़ के किले पर कूच किया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी, ठीक है। उनके बाद में क्या होता है कि 1456 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी फिर से मांडलगढ़ पर आक्रमण करता है। राणा कुंभा 10 लाख टका देकर लौटा देता है। क्या करता है पहले देखो, ये 46 में करता है मोहम्मद खिलजी मांडलगढ़ पर आक्रमण, कूच करता है, वहाँ आक्रमण नहीं करता, वहाँ जाता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। उसके बाद में 1456 ईस्वी में और करता है, तो फिर राणा कुंभा इनको 10 लाख टका देता है, 10 लाख टका देकर वापस भेज देता है, ठीक है। फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता कहता है कि मोहम्मद खिलजी ने 5 बार आक्रमण किया था, वो कुंभा ने सोना और टक्का देकर लौटा दिया था 5 बार में। कुंभा द्वारा रणमल की हत्या करवाना, अब कुंभा रणमल की हत्या करवाना चाह रहा है, क्योंकि दो समस्याएं थी। पहली समस्या तो मोगल के हथियारों को ढूंढना, दूसरा ये इसका मेवाड़ में वो उसको कम करना था, ठीक है। तो फिर रणमल ने मेवाड़ के राघव देव की हत्या करवा दी थी। रणमल ने क्या किया था, राघव देव की हत्या कर दी। एक चुंडा का भाई था। चुंडा कौन सा, राणा चुंडा का भाई था। अब इसकी बात का पता चला जब कुंभा को, तो कुंभा ने क्या किया, चुंडा व सरदारों से मिलकर 1438 ईस्वी में मेहानी नामक स्थान पर रणमल की हत्या कर दी और मंडोर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब अधिकार कर लिया मंडोर पर। अब यहाँ अधिकार कर लेता है, फिर राव जोधा बचता है। राव जोधा, वो राव जोधा यहाँ से मंडोर से भाग जाता है, मंडोर से भाग जाता है। तो मंडोर से भागने के बाद में फिर इनको हंसा भाई, जोधा जी की बुआ सा हंसा भाई ने मेवाड़ और मारवाड़ को वापस इनके वेर खत्म कर, दुश्मनी खत्म करने के लिए आउल बाउल की संधि करवाई थी। कौन सी करवाई थी, फिर हंसाबाई के नेतृत्व में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच आउल बाउल की संधि करवाई। इसमें राणा कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी। ये किसने करवाई, हंसाबाई ने करवाई थी, और ये हुई थी जोधा, राव जोधा और कुंभा के मध्य में। फिर राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी अपनी पुत्री श्रृंगार देवी अपनी पुत्री श्रृंगार देवी अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह है, जो राणा कुंभा के पुत्र था, रायमल से करवाता है, और मारवाड़ और मेवाड़ का बैर या दुश्मनी खत्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद में था रणकपुर शिलालेख के अनुसार महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी और आबू पर अधिकार कर राज्य का विस्तार किया था। रणकपुर शिलालेख में लिखा है, उसके अनुसार महाराणा कुंभा जी ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नैरणा, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और आबू पर अधिकार कर लिया और राज्य का विस्तार कर लिया था। उसके बाद में था मेवाड़ गुजरात के संबंध। जैसे मेवाड़ और गुजरात के संबंध खराब ही रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ था उनके खिलाफ था मांडू के सुल्तान, और मांडू के साथ गुजरात के सुल्तान थे। तो फिर मांडू इनका दुश्मन था मेवाड़ का, तो भी दुश्मन हो गया था। मेवाड़ और मांडू के युद्ध में गुजरात के सुल्तान का मांडू के साथ मिलकर मेवाड़ का दुश्मन बन गया था। मेवाड़ के मांडू के युद्ध में गुजरात सुल्तान का मांडू में मिलना, मांडू
के सुल्तान के साथ मिलना ये दुश्मनी का प्रतीत हो गया था मेवाड़ को कि हमारा दुश्मन कौन है, गुजरात का सुल्तान हमारे दुश्मन है। साथ ही नागौर और सिरोही के शासकों की सहायता करके आक्रमण करना था। साथ में ही नागौर के शासक का सहायता की थी आक्रमण करते वक्त। नागौर का शासक था, उसकी सहायता की थी इन्होंने, क्योंकि उनके छोटे भाई ने शासन का अधिकार कर लिया था और वापस उनकी शर्तें थोड़ी बिगड़ दी थी। ये जो कुंभा के काल की बात है, उस वक्त तो फिर उनको थोड़ा आक्रमण किया नागौर वालों ने, उन्होंने साथ दे दिया, ऐसे करके थोड़ी दुश्मनी और बढ़ गई थी। नागौर का एक शासक था खेम्स खां, नागौर का शासक था। पिता फिरोज खां की मृत्यु के बाद छोटा भाई मुहाजिद खान ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब जोधा की शेष सहायता से पुनः शासक बनता है, सॉरी जोधा की नहीं, कुंभा की, यहाँ कुंभा है, सॉरी, ठीक है ना। कुंभा की शेष सहायता मतलब कुंभा ने एक शर्त लगाई थी, उस शर्त के अनुसार उन्होंने सहायता से शासक बन गया था, और कुंभा के संबंध तोड़कर शर्त से ठुकरा दिया था। अब शर्त क्या थी कि नागौर किले का मरम्मत नहीं करवाना, बागी नहीं बना आपको, लेकिन नागौर किले की मरम्मत करवा दी, शर्त के खिलाफ थी ये। गुजरात के सुल्तान के साथ मिलकर राणा से मुकाबला किया और हार गया, और मेवाड़ का अधिकार नागौर पर हो गया था। अब यहाँ फिर नागौर नागौर पर अधिकार मेवाड़ को हो जाता है। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को अपनी हार का पता चल गया था, तो चित्तौड़ की ओर कूच किया, प्रस्थान किया, और सेनापति मलिक साहबान को आबू भेजा, लेकिन खुद चित्तौड़ ने बजाय कुंभलगढ़ चला गया था, चित्तौड़ नहीं गया था, और वहां से गुजरात वापस चला जाता है। इस बात का फरिश्ता कहता है कि राणा कुंभा से बहुत सारे रुपए और रत्न लेकर सुल्तान गुजरात जाता है, और ये बात सत्य है। गुजरात जाते वक्त उन्होंने धन और पैसे लेकर वापस गुजरात चला गया था। ऐसे करके कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ के इतिहास में सबसे दयनीय आर्थिक स्थिति हो गई थी उस वक्त। ठीक है, अब चंपानेर की संधि होती है मालवा के सुल्तान और महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य होती है। 1456 की बात है, ये 1456 में होती है। इसमें क्या होता है कि मालवा और गुजरात दोनों मिलकर के कुंभा को हराना चाहते हैं, और फिर मेवाड़ को आधा आधा बांटने की ऐसी शर्त थी उसमें संधि के अंदर, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। सफल नहीं होने का कारण ये था कि कुंभा जी ने उनको पैसे देकर वापस लौटा दिया था, या गुजरात वालों को शांत कर दिया था। मेवाड़ की संयुक्त सेना पर आक्रमण करने के लिए विजय के बाद मेवाड़ को बांट लिया जाएगा, 1/2 कर लेंगे, ऐसा कुछ शर्तें थी इनकी। ठीक है, उसके बाद था कि 1456 ईस्वी में दोनों सेना, इधर कौन कौन सी, मालवा और गुजरात की, और इधर राणा कुंभा का युद्ध हुआ, और विजय कौन हुआ, राणा कुंभा हुआ था। ये एक तथ्य साबित नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं बुक्स में देखते हैं हम, देखने को मिलता है ऐसा कुछ। फरिश्ता कहता है कि संधि को रुपया धन से माध्यम से असफल किया गया था। ठीक है, कुंभा अपने अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से ग्रस्त हो गया, और अंतिम समय मामदेव जलाशय के पास बिताया था, मामदेव जलाशय के पास बिताया था। लेकिन इनका पुत्र श्री ने 1468 में कुंभा के पुत्र श्री उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। कहते हैं कि मामदेव जलाशय के अंदर इसको धक्का दे दिया था और मर गया था, तो इस उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। ठीक है, अब कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता कहते हैं। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण ये वीर विनोद के अनुसार है, ठीक है ना, वीर विनोद में से लिखा है। वीर विनोद किसकी थी, श्यामल दास की, वीर विनोद में से लिखा गया है। ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाता है कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ स्वामी श्रृंगार चौरी का मंदिर निर्माण मीरा मंदिर, इसे कुंभ श्याम मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, रणकपुर का मंदिर इनके शासनकाल में निर्माण हुआ था, इसका महाराणा कुंभा का शासनकाल निर्माण हुआ था। निर्माता था जैन एक धरणक सा था उनने, और चोमू का मंदिर भी इसे कहते हैं, उसे देपाक शिल्पी था इसका। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पीकार था देपाक। ठीक है, और महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था निर्माण धरणक शाह ने करवाया था। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति स्थापना रचना 1460 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति रचना हुई थी 1460 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। रचनाकार था मेष, कवि मेष था। ठीक है, विजय स्तंभ मालवा विजय के उपलक्ष्य में, इस सूत्रधार था जेता नापा पोमार पूजा, जेता के ठीक पुत्र थे। ठीक है, इनकी विजय स्तंभ है ना, ये 30 फीट चौड़ा और 122 फीट ऊंचा है, और इसको बनाने में लागत आई थी 90 लाख रुपए। 9 मंजिला है,
9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी और वापस इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था 9वीं मंजिल का? स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने करवाया था। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं विजय स्तंभ को। ठीक है। कीर्ति स्तंभ 1460 में बनाया, रचित था कवयत्री, पूर्ण किया था मैस ने। और तीसरा मंजिल 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया तीसरी, और कुछ 7 मंजिला है ये। ठीक है। कुंभा विद्वानों का आश्रयदाता था और खुद भी एक विद्वान था। ग्रंथ था इसका संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। संगीत राज के 5 भाग थे: पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। ठीक है। टीका, इन्हें किन पर टीका लिखी थी, मतलब वापस कॉपी किया था टीका। चंडी शतक की टीका लिखी थी इन्होंने, इस पर व्याख्या की थी। चंडी शतक की टीका नहीं लिखी थी, लेकिन टीका व्याख्या करना टीका ही थी, तो विस्तार रूप दिया था चंडी शतक ने। गीत गोविंद की टीका लिखी थी, रसिक वीर्य की टीकी और टीका लिखी थी, संगीत रत्नाकर की टीका लिखी थी। उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य। संगीत कला के निपुण होने के लिए इन्हें उपाधि दी थी अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि, संगीत कला में निपुण होने पर दी गई थी। वीणा बजाने में एक निपुण था। कीर्ति स्तंभ की जानकारी मिलती है कि वीणा वादक थे ये। इनकी पुत्री थी ये वागेश्वरी, कहा जाता है उसे पुत्री को। ठीक है। अब ये ग्रंथ है इनका वीर विनोद ग्रंथ, ये श्यामल दास का है। किसका है? कवि राजा श्यामल दास का। इसके अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ में कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ के, ठीक है ना, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। ये पीछे भी बताया था मैंने, ये श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार। अब एक है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये कुंभलगढ़ इसके अंदर है आपका कटारगढ़ दुर्ग है। अब कुंभलगढ़ राजसमंद में कहाँ है? राजसमंद में। कठारगढ़ को कुंभलगढ़ की आंख कहते हैं और यहाँ कुंभा का निवास स्थान था। और मेवाड़ की आंख कहते हैं, कुंभा का निवास स्थान था। ठीक है। इसकी दीवार है 36 किलोमीटर लंबाई, 4 घुड़सवारी एक साथ चल सकी थी, चौड़ाई है। और ये भारत की सबसे बड़ी दीवार है। चीन, विश्व में चीन के बाद यही दिखाई देती है। वास्तुकार था मंडन, मंडन जेता, पुंजा, नापार, पोमा था। ठीक है। मंडन के ग्रंथ है रूप मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन। ठीक है। कुंभा द्वारा रचित कुछ कुंभा द्वारा निर्मित कुछ दुर्ग है, वो है अच्चलगढ़। अंचलगढ़ है वो है आपका माउंट आबू सिरोही में। बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। और बदनौर का किला भीलवाड़ा के अंदर है। कुशाल माता का मंदिर निर्माण करवाया था बदनौर भीलवाड़ा में, ये मालवा के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन से मंदिर का निर्माण कुंभाजी ने मालवा के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो वह था कुशाल माता के मंदिर का निर्माण। कुंभ श्याम मंदिर, वो पीछे बताया था मैंने, कुंभ श्याम मंदिर और मीरा मंदिर एक ही है। ठीक है। तो ये आपका हो गया आज राणा कुंभा। ठीक है। और आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। और देखते रहिए जेके एजुकेशन हब को, और आपके लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे राजस्थान की कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।